परमहंसास्वादितचरणकमलचरणकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंध के पंचम अध्याय का प्रसंग चल रहा है। पिछले दिन हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु से द्वेष के कारण अपने महाभागवत भक्त प्रहलाद ने जब उसको बताया कि सबसे उत्तम समझ ये है कि अंधकूप रूप घर गृहस्थी के जाल से बच करके मनुष्य जंगल चला जाए और भगवान श्री हरि का आश्रय ले ले, यही सबसे मूल्यवान विवेक और विद्या है। इसके अतिरिक्त बाकी सारा अध्ययन गवेषणा चिंतन मनन किसी काम का नहीं। तो इस तरह से वह अत्यंत रुष्ट हो गया यह सुन करके, क्योंकि भगवान के प्रति द्वेष भाव उसका बड़ा गहन बना हुआ था। पहले उसने चंड और अमर को डांट फटकार लगाई कि तुमने क्या गलत शिक्षा दे दी बालक को। वे तो दुआई देने लगे कि नहीं। फिर ले गए। फिर ले जाने के बाद उसको साम दाम दंड भेद राजनीति की शिक्षा दी गई। धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग का उपदेश किया गुरुओं ने, और फिर लेकर के आए ज्ञात ज्ञेय चतुष्टय का उपदेश दे देने के बाद आए। माता कयाधु ने प्रहलाद जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र अलंकारों से अलंकृत किया, और फिर पिता हिरण्यकशिपु के पास वे ले गए। हिरण्यकशिपु सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद को देख करके अत्यंत गदगद हो गया। गोदी में उठा लिया, गले से लगा लिया, प्रेम के अश्रु बहने लगे। प्रहलाद जी का शरीर गीला हो गया और बड़े प्रेम से पूछने लगा, यही तो हुआ था ना। आसिंचत विकसद वक्त्र मृदवाह युधिष्ठिर। पुत्र प्रेम स्नेह से आकुल होकर के अश्रु बहाते हुए हिरण्यकशिपु ने, श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, हे युधिष्ठिर। हिरण्यकशिपु पूछने लगा, बड़ा प्रसन्न हो गया। उसको मालूम पड़ गया कि यह बालक सुधर गया, पहले तो बिगड़ गया था, अब सुधर हो गया। हिरण्यकशिपु उवाच प्रहलादानुच्यतां तातो स्वधीतं किंचिदुत्तमम् काले नैतावता युष्मन् यद शिक्षत गुरुर्भवान्। हिरण्यकशिपु कहता है कि हे वत्स प्रहलाद, हे तात, तुमने जो कुछ अध्ययन किया है उसमें से जो तुमको बहुत उत्तम बात लगी हो, किंचित उत्तमम उच्चताम, बताओ तो तुमको अध्ययन किए हुए विषय में सबसे उत्तम बात कौन सी लगी है।
काले नैतावता युष्मन, इतने समय तक तुम गुरुकुल में रह करके तुमने सबसे उत्तम वस्तु क्या समझी है, क्या पढ़ा है? युष्मन यद शिक्षत गुरुर भगवान, जो आपने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की हुई हो वह सर्वोच्च उत्तम वस्तु बताओ मुझे। ठीक है नहीं? तब प्रहलाद बोले, उत्तर देने लगे। देखिए दो टूक उत्तर दे रहे हैं, माने उसमें से कोई नमक मिर्च मिलाना या उपक्रम करना ऐसा कुछ नहीं, स्पष्ट शब्द में उत्तर दे रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। हे पिताजी, भगवान विष्णु के लीला चरित्रों का श्रवण करना, कीर्तन करना, मन के द्वारा स्मरण करना, भगवान की अर्चा पूजा करना, पाद सेवनम, अर्चनम फूल माला, बंदनम वंदना करना, दास्यम और दास्य भाव से भगवान के समक्ष प्रस्तुत होना, सख्यम सख्य भाव, आत्मनिवेदनम भगवदाश्रित होकर के अपने को निवेदित कर इति पुंसार्पिता विष्णु विष्णु भक्तिश्चेद नवलक्षणा। हे पिताजी, इन 9 उपायों के द्वारा पुरुष के द्वारा भगवान विष्णु में जो प्रेमा भक्ति अर्पित की जाती है 9 लक्षण वाली, क्रियते भगवत्यद्धा तन्मध्ये तन्मन्ये अधीतमुत्तमम्। श्री भगवान के प्रति ऐसी जो साक्षात भक्ति की जाती है, ऐसी शिक्षा पाने को ही मैं उत्तम अध्ययन मानता हूँ। उत्तमम अधीतम तन अहम मन्ये, उसी को मैं उत्तम अध्ययन मानता हूँ। ठीक। पाद सेवनम, भगवान के चरणों का सेवन माने परिचर्या। अर्चनम पूजा, दास्यम कर्मार्पणम, अपने समग्र कर्मों को भगवान को अर्पण करना। सख्यम तद विश्वासादि, भगवान के प्रति विश्वास से ओतप्रोत हो जाना। आत्मनिवेदनम स्वशरीर समर्पणम, अपने शरीर का समर्पण कर देना। यथा विक्रीतस्य गवास्वादेर भरण पालनादि चिंता न क्रियते, जैसे कोई व्यक्ति गौ या अश्वादि को बेच देता है दूसरे के लिए, मूल्य ले लेता है, इसके बाद फिर उसके भरण पोषण पालन की चिंता वह नहीं करता, जिसको दे दिया वही करेगा अपना। इसी प्रकार तथा देहम तस्मै समर्प्यो, अपने देह को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। तच्चिंता वर्जनमित्यर्थः, फिर अपने देह के भरण पोषण आदि की चिंता से रहित हो जाना चाहिए। ये है आत्मनिवेदन, कि मुझे अब कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ भी होगा भगवान करना चाहेंगे वही होगा। ये आत्मनिवेदन है। इति नवलक्षणानि यस्यासा, ऐसे 9 लक्षण हैं जिस भक्ति के। सा अधीतेन चेद भगवती विष्णु भक्ति क्रियते, है ना। अध्ययन करके यदि इस प्रकार से इसी निर्णय को प्राप्त करके अगर भगवान विष्णु में भक्ति की जाती है, साचा अर्पितैव सति यदि क्रियेत, वह भक्ति भगवान को अर्पित करके फिर श्रवण मनन आदि किए जाएं। यदि क्रियेत न तो कृता सती पश्चादर्पेत,
एक तो ये होता है कि पहले हमने श्रवण मनन कीर्तन किया और फिर भगवान को संकल्प बोल करके अर्पण कर दिया कि हमने जो कुछ किया भगवान के चरणों में अर्पण। ऐसा नहीं, बल्कि जो कुछ भी करना आरंभ कर रहा है उसको प्रारंभ से ही भगवान को अर्पण करके कर रहा है। अर्पण पहले, क्रिया पीछे। न तु कृता सती पश्चात अर्प्येत, है ना। पहले श्रवण कीर्तन आदि कर लिया, पीछे फिर अर्पण किया। कर्म में तो यही होता है, कर्म कांड में, किंतु भक्ति कांड में ये नहीं है ना। तदुत्तमम अधीतम मन्ये, इसी को मैं उत्तम अध्ययन मानता हूँ, है ना। न तस्माद् गुरोरधीतम शिक्षितम वा। हिरण्यकशिपु ने पूछा था कि आपने गुरु से सबसे अच्छी बात क्या पढ़ी, तो गुरु से जो पढ़ा उसका निषेध कर रहे हैं। न त्वस्मद् गुरोरधीतम, है ना। अपने गुरु के द्वारा जो अध्ययन किया गया है, शिक्षितम वा तथा विधम किंचिदस्तीति, वह उस प्रकार का कुछ भी नहीं है। वह तो अध्ययन जो है किसी काम का नहीं है। इति भाव, मैंने साफ कर दिया कि जो है भगवान के प्रति नवधा भक्ति जीवन में अवतरित हो जाए, प्राप्त हो जाए और भगवान की सेवा में तन्मयता प्राप्त कर लेना ही सबसे उच्च कोटि का अध्ययन है। और प्रकार से गुरु से जो अध्ययन किया जाता है, साम दाम दंड भेद राजनीति, यह धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग की सिद्धि, वह अध्ययन जो है उस प्रकार से उच्च कोटि का अध्ययन नहीं माना जाएगा। फिर कहते हैं निशम्य तत्सुत बचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्रमुवाचेदं रुषा प्रस्फुरिताधरः। अपने पुत्र प्रहलाद की इस बात को सुनकर के हिरण्यकशिपु रोष से तिलमिला गया, उसके ओष्ठ फड़कने लगे। प्रस्फुरिताधरः गुरुपुत्रम उवाच, इदं वक्ष्यमाणं गुरुपुत्रम उवाच। आगे जो कहने जा रहा है वह बात गुरुपुत्र के प्रति कहने लगा। क्या कहने लगा? ब्रह्मबंधो किमेतत्ते विपक्षम श्रयता सता, असारम ग्राहितो बालो माम अनादृत्य दुर्मते। हे ब्रह्मबंधु, संबोधन है। ब्रह्मबंधु कहते हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी ब्राह्मण जैसा न हो, कर्म से पतित हो, हीन हो, निंदित ब्राह्मण उसका अर्थ है। हे निंदित ब्राह्मण ब्रह्मबंधु, एतत् किम विपक्षम श्रयता सता असारम ग्राहितः बालः। यह तूने क्या किया? हमारे विपक्ष देवताओं का, विष्णु का आश्रय लेकर के तूने इस बालक को असत शिक्षा दे दिया। असारम ग्राहिता, जो सारहीन है, वाहियात की बात है, व्यर्थ का ढकोसला है, ऐसी शिक्षा दे दिया। और उसमें भी माम अनादृत्य, हे दुष्टमति वाले, मेरा अनादर करके तूने इतना बड़ा काम कर डाला, है ना। मेरे सम्मान का तूने ख्याल भी नहीं किया। ठीक है। न विद्यते सारम यत्र तद असारम, जिसका कोई सार है ही नहीं, ऐसी असारभूत शिक्षा दे दी तूने बालक को, ना समझ को। न विद्यते सारम यस्मादिति वास्तव अर्थः। हिरण्यकशिपु ने तो इसी अर्थ में अपनी ओर से प्रयोग किया कि बिल्कुल बेकार की शिक्षा है यह, किंतु वास्तविक अर्थ उसके शब्द से क्या निकला? न विद्यते सारम यस्मात्, भगवत भक्ति से अतिरिक्त कोई सार बढ़ करके है ही नहीं है। सर्वसार तो यही है
जो प्रहलाद जी ने कहा, सरस्वती देवी दुष्टों के शब्दों को सुन करके उनका अर्थ बदल देती। दुष्ट तो अपने मन का अर्थ बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, किंतु सरस्वती देवी उस अर्थ को स्वीकार नहीं करती। राग अधिष्ठात्री शक्ति है ना, इसलिए वे उन शब्दों का ही अर्थ बदल करके जो भगवान के लिए उपयुक्त अर्थ है उसी अर्थ की व्याख्या करती हैं। संति है साधवो लोके दुर्मैत्राश्छन्द्मभीषणः तेषामुदेत्यघं काले रोगः पातकीनामिव। हिरण्यकशिपु पुनः कहने लगा कि ठीक है, संसार में छद्म वेश वाले जो दुष्ट मित्र बने रहते हैं, असाधु हैं, किंतु देखने में साधु मालूम पड़ते हैं, मित्र मालूम पड़ते हैं, क्योंकि उनका वेश छद्म पूर्ण होता है, आडंबर पूर्ण होता है। ऐसे संसार में बहुत से दुष्ट लोग होते हैं, उन्हीं में तुम भी हो। तेषामुदेत्यघं काले रोगः पातकीनामिव। ऐसे जो छद्म वेश वाले धारी हैं, दुर्मैत्र भाव रखने वाले हैं, असाधु पुरुष हैं, उनके पाप का उदय हो जाता है समय आने पर। तेषाम काले अघम उदेति। कैसे उदेति, कैसे प्रकट होता है? रोगः पातकीनामिव। जैसे पातक पाप करने वालों को रोग प्राप्त हो जाता है। मित्रत्वेन प्रवर्तमानस्यापि तव विरोधाचरणं न संभावितमित्याह। यद्यपि तुम मित्र की तरह से प्रवृत्त होते हुए दिखाई दे रहे हो, किंतु मित्र की अपेक्षा तुम्हारे आचरण में विरोध मुझे दिखाई दे रहा है। विरोधाचरणम न संभावितम, और ऐसा दिखाई देना असंभव नहीं है। क्यों? ऐसा देखा जाता है संसार में। संति ही थी दुष्टम मैत्रम मित्रत्वम येषां ते दुर्मैत्रा। जिनकी मित्रता दुष्ट होती है, भीतर कुछ रखते हैं, बाहर कुछ व्यवहार करते हैं, ऐसे दुर्मैत्र, किंतु उनकी यह दुर्मित्रता समय आने पर प्रकट हुए बिना नहीं रहती। जैसे पूर्व के किए गए पाप प्राणी में रोग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। रो गई थी, आगे प्रमाण दे रहे हैं। ब्रह्माक्षय रोगी स्यात् सुरापः स्यावदंतकः। ब्रह्म हत्या करने वाला अग्रिम जन्म में क्षय रोगी होता है। सुरापः स्यावदंतकः, और सुरापान करने वाला स्यावदंतकः माने कुत्सित दांत वाला होता है, निंदित। स्वर्णहारी तो कुनखी, सोने की चोरी करने वाला चाहे लूटने वाला कुनखी होता है। दुष्चर्मा गुरुतल्पगः, गुरुतल्पगामी जो है ना, उसके चमड़े में दोष आ जाता है, कुष्ठ वगैरह हो जाता है, दुष्चर्मा इत्यादि। स्मृत्युक्त पातकीनाम काले नरक भोगानंतरम रोगो यथोदेति। इस वचन के अनुसार स्मृत्युक्त पातकीनाम, स्मृति में जो पातक कहे गए हैं, उन पातकों को करने वाले प्राणियों का समय आने पर, है ना, उनका इस रूप में पहचान हो जाती है रोग को देख करके, कि पहले जन्म में इसने इस प्रकार का पाप किया है। नरक भोगानंतरम रोगो यथोदेति। पहले तो पाप के बाद नरक जाना पड़ता है, नरक भोगने के बाद फिर जब उसको शरीर प्राप्त होता है तो उसको रोग प्राप्त होता है। रोगो यथोदेति। रोग इसलिए प्रकृति उत्पन्न कर देती है
कि उसको समझ करके वह डर करके दोबारा फिर उस प्रकार का पाप करने की हिम्मत न करे। ये है सब अभिप्राय। अन्यथा तो नरक की यातनाओं को भोग करके वो शुद्ध हो ही गया है। यथो दे तथा तेषाम दुर्जनानाम सुजनत्वेन वर्तमानानाम, जैसे यह बात स्मृतियों में कही गई है उसी प्रकार से जो संसार में हैं तो दुर्जन, किंतु ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मानो बड़े सुजन हैं, देखने में सुजन दिखाई देते हैं, भीतर से हैं दुर्जन। वर्तमानानामप्यघम विद्वेषादिकम उदित इत्यर्थः, उनका विद्वेषादि उदित हो ही जाता है एक न एक दिन। अभिप्राय यह है कि तुमने भी मेरे शत्रुओं का पक्ष लेकर के पुत्र को विपरीत शिक्षा दे दिया है, या तुम्हारी पोल खुल गई आज। गुरुपुत्र उवाच, हिरण्यकश्यप की यह बात सुन करके गुरुपुत्र षंड और अमर को उत्तर देने लगे। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्तेष तवेन्द्र शत्रु, नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्ममानः। गुरुपुत्र ने उत्तर दिया कि हे इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु यश अथवा इंद्र का जो शत्रु है, यह जो आपका पुत्र बोल रहा है, कह रहा है, यह मेरी दी हुई शिक्षा नहीं है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न आपके शत्रुओं के द्वारा ही इसको कोई शिक्षा दी गई है। यह जो पुत्र आपका बोल रहा है नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, हे राजन, यह तो इसकी स्वाभाविक मति है, नैसर्गिकी मति है। नियच्छ मन्युम कददास्ममानः, आप अपना क्रोध को रोक लीजिए। हम लोग आपके विरुद्ध आचरण करने वाले नहीं हैं। हमारी आप निंदा, हमारा तिरस्कार आप करने योग्य नहीं है, हमारा तिरस्कार न कीजिए। कत अदाह ना, यहाँ पर अट का प्रयोग मांग के योग में निषेध होना चाहिए, तो आर्ष प्रयोग मानना पड़ेगा। मांग के योग में अट का आगम नहीं होता। ठीक है। मत प्रणीतम मया पाठितम, मैंने आपके पुत्र को यह नहीं पढ़ाया है। नो अस्मभ्यम कत कुत्सितम दोषम मास्म अदाह, इसलिए आप मेरे प्रति कुत्सित दोष मत लगाइए, ऐसा मत समझिए कि हमने इसको बिगाड़ दिया है ना। कहते अदाह में जो है मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। अट का आगम कैसे हुआ? अदागम आर्ष, आर्ष प्रयोग है, अदागम नहीं होना चाहिए। मई दोषारोपम मां कृथा इत्यर्थ, अर्थ क्या है? आप मुझ में दोषारोपण न करें, मेरी कोई गलती नहीं है। इंद्र शत्रु इति नहीं ब्राह्मणेषु तव कोप उचित इति भावः, आप इंद्र के शत्रु हैं, ब्राह्मणों के प्रति आपको क्रोध करना उचित नहीं है। नारदवाच, अब नारद जी कहने लगे, गुरुणैवं प्रति प्रोक्तो भूय आहासुरः सुतम्, न चेद गुरुमुखीयं ते कुतो अभद्रा सती मतिः। अब गुरुपुत्र की बात पर हिरण्यकशिपु को विश्वास हो गया, ये ठीक कह रहे होंगे, किंतु आखिर बालक यह शिक्षा कहाँ से प्राप्त करके आया? तो श्री नारद जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा जब हिरण्यकशिपु को अपनी ओर से सफाई दी गई, उत्तर दिया गया, तब वह असुर अपने पुत्र प्रहलाद से कहने लगा, क्या कहने लगा? न चेत गुरुमुखीयम ते, अगर यह विद्या शिक्षा जो तू बोल रहा है गुरु के द्वारा प्राप्त नहीं हुई है, तो कुतो अभद्रा सती मति, तब फिर तू बता कि यह अभद्र, असती माने झूठी, मिथ्या,
यह बुद्धि तुझको कहाँ से मिली, कहाँ से तूने सीखा, तू बता। गुरुमुखी गुरुवाक्य जनिता यदि ना, अगर गुरु के वाक्य से तुझे यह शिक्षा नहीं मिली तो कहाँ से तूने इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है अभद्र। तब प्रहलाद जी उत्तर देने लगे। प्रहलादवाद। आप देखिए प्रहलाद जी क्या कहते हैं, जैसे कोई तत्वज्ञ पुरुष हो, उससे कोई अगड़म बगड़म बात करे तो वह झुंझला जाए। क्या तुम प्रश्न करते हो, प्रश्न करना ही नहीं जानते हो। इसी तरह से प्रहलाद जी झुंझला करके बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं देखो, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभिपद्येत गृहव्रतानां अदांत गोभिर्विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। असल बात यह है कि आत्मोपमेन पुरुषः परमीक्षते। पुरुष जो है अपनी उपमा के अनुसार दूसरों को देखा करता है। तो अपनी उपमा के अनुसार देखने का मतलब क्या है कि जो घर गृहस्थी में फंसे हुए जो गृहस्थी लोग हैं, संसारी लोग हैं, उनमें इस प्रकार की बुद्धि मति, भगवान श्री कृष्ण में लगने वाली मति न अपने से हो सकती है न दूसरे से हो सकती है। घर गृहस्थी के जाल में फंसे हुए जो मनुष्य हैं, उनमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति मति बुद्धि प्राप्त होना न अपने से संभव है न दूसरों से प्राप्त हो सकती है। आपस में, क्योंकि तो सब एक ही जैसे हैं, सारे संसारी गृहस्थी तो एक ही जैसे हैं, वो क्या दूसरे को शिक्षा देंगे, खुद ही गड़बड़ है। इसलिए जुजुला करके कह रहे हैं। और असल में बात यही है, इसीलिए हिरण्यकशिपु को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि स्वयं तो उसको यह मति प्राप्त नहीं हुई और जिनके बीच में रह रहा है उनको भी किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि सब एक कोटि के, एक राशि के हैं। ये कह रहे हैं जुजुला करके। अदांत गोभिर विषताम तमिश्रम। अब कारण बता रहे हैं कि क्यों नहीं होती आखिर। जो घर गृहस्थी का काम धाम ही जिनका व्रत है, व्रत माने दृढ़ संकल्प, ये करना है, विवाह करना है, बच्चे पैदा करना है, कमाई धमाई करनी, यही व्रत है उनका, घर गृहस्थी संसारी प्राणियों का। उनमें यह बुद्धि न किसी दूसरे से होती है, न अपने से होती है, न आपस में मिलकर के होती है। कारण क्या है? अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। कह रहे हैं कि उनकी इंद्रियां अशांत रहती हैं, है ना। आधार गो माने इंद्रियां, उनकी इंद्रियां उनके बस में रहती ही नहीं है। इसलिए विषताम तमिश्रम, वे हमेशा घोर अंधकार में ही घुसते चले जाते हैं। अंधकार के और गहरे से गहरे अंधकार में घुस प्रविष्ट होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कारण यह है पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, बार बार चबाए को ही चबाते रहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये संसार के जो विषय हैं, बार बार इन्हीं के भोगों में लगे रहते हैं। यही चर्वित चर्वण है, वही शब्द स्पर्श रूप रसगंध। पहले भी 10 साल 20 साल 50 साल बीत जाने के बाद भी उन्हीं को चबाने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके बस में रहती ही नहीं है। उच्छृंखल है इंद्रियां, उन्हीं विषयों की ओर उसको खींच ले जाते हैं। चलो वहां ये प्राप्त कराओ, चलो वहां ये प्राप्त कराओ, ऐसी उनकी हालत बनी रहती है। इसलिए उनमें
भगवान श्री कृष्ण में मति लगने का न अपने से कोई उपाय है, न किसी दूसरे से प्राप्त होने वाला है, और न आपस में ही, क्योंकि सब एक राशि हैं। ठीक है। आसाम्यम वार्ता, प्रहलाद जी इसने से प्रश्न किया हिरण्यकशिपु ने कि अगर गुरु जी ने नहीं पढ़ाया तुझे इस प्रकार की विद्या तो बोल कहाँ से पाया तूने, यह प्रश्न है ना। तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं झुंझलाए हुए, आसाम्यम वार्ता, हे पिताजी आप मुझको कहाँ से प्राप्त हुई यह विद्या, इसको भी रहने दीजिए, पहले परिस्थिति समझिए। क्या परिस्थिति? भवादृशानाम विषयासक्तानाम, और अत्वानधिकारात, आप जैसे जो विषयों में आसक्त संसारी जीव हैं, प्राणी हैं, उनका तो इस संबंध में अधिकार ही नहीं है। वे तो इसको जान ही नहीं सकते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ये कहते मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा, परतः माने गुरु दूसरे से, स्वतोवा अथवा अपने से, अपने भीतर से सूझ जाए कोई ज्ञान आ जाता है, वह मिथोवा अथवा आपस में दूसरे घर गृहस्थी वालों संसारियों से, अन्योन्य तो नाधिपद्ये तो न संपद्ये, तो एक उसको उससे ज्ञान हो गया, उसको उससे ज्ञान हो गया, ये भी नहीं हो सकता। ऐसे केशाम, किन को नहीं हो सकता? गृह व्रतानाम, गृह एवं व्रतम संकल्प इति कृत्य चिंता युषाम, घर गृहस्थी के ही कार्यों को संभालने की चिंता में जो डूबे हुए हैं, गृहव्रती हैं वही, भाई इतना काम करना है, इतने पैसे कमाने हैं, इतना ये करना है, यही व्रत है जिनका, ये शाम। अतएव अदांतई ही अनुपरतई ही, इसी कारण से वे अदांत बने रहते हैं, माने उनकी इंद्रियां कभी शांत नहीं होती। अनुपरत ही गोभी माने इंद्रिय ही, हेतु भूत ही, इस कारण से वे उत्तरोत्तर तमिश्रम संसारम विशताम, तमिश रूप संसार में ही प्रवेश करते चले जाते हैं और गहरे अंधकार में डूबते चले जाते हैं। तत् चर्वित शैव चर्वणम ये शाम, वहाँ जो भोग भोगे गए हैं, उन्हीं भोगों को बार बार चबाना भोगना ही उनका कृत्य रहता है। फिर कहते हैं नते विदुहु स्वार्थ गतिम हि विष्णु, दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः, अंधा यथांधैरूपनीयमाना बाचीशतंत्या मुर्दाम निबद्धा। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिताजी, ऐसे घर गृहस्थी वाले अजितेंद्रीय पुरुष स्वार्थ गतिम ही विष्णु न विदुहु, भगवान विष्णु ही स्वार्थ माने अपना परमार्थ हैं, और परमार्थ रूप में वे ही प्राप्त होने वाले हैं। गम्यते या सा गति, माने भगवान विष्णु का प्राप्त हो जाना ही परम परमार्थ है, और यही उनका स्वार्थ है। इस बात को वे लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कारण क्या है न जानने का? दुराशया, उनका अंतःकरण जो है दूषित बना रहता है, छूटा तो नहीं कुछ। दुराशया दुष्ट आशय ये शांति दुराशया, है ना। दुराशय क्यों है, दुष्ट आशय क्यों है? ये बहिरर्थ मानिना। देखिए हेतु हेतु मत भाव है। कहते हैं कि ये लोग जो है ना बहिरर्थ मानिना, भगवान से अलग संसार के विषय भोग रूप अर्थ को मानने वाले हैं। सिद्धांत तो ये है कि भगवान के अतिरिक्त बाल के बराबर भी कोई वस्तु कहीं है ही नहीं। भगवान से अलग संसार के विषय भोग पदार्थों को अलग स्वतंत्र मानने वाले हैं।
ये मूर्खता है उनकी। इसीलिए दुराशयी होते हैं। वे भगवान विष्णु ही परमार्थ प्राप्तव्य गति रूप हैं, इस बात को जान नहीं सकते। कहते हैं कि देखो ऐसा है कि जो लोग वेद नहीं पढ़े हैं, वेद का सत्संग नहीं किए हैं, वो न जानते हो, ये तो हो सकता है, किंतु बड़े बड़े वैदिक लोग वे क्यों नहीं जानते? उस पर कह रहे हैं, कहते हैं देखो, अंधा यथांधई रूप नीयमाना, असल में उनकी स्थिति भी ऐसी ही है जैसे अंधों के द्वारा दूसरे अंधों को रास्ता बताया जाए, चले जाओ इधर, भले वो जाकर के मर ही जाएगा गड्ढे में गिरकर। यथा अंधई अंधा उपनियमाना, इसी प्रकार से वाची शतंत्या मुर्गाम निबद्धा, भगवान की वाणी रूपी वेद की रस्सी में, तंतु में वे बंधे रहते हैं वैदिक लोग। वाची शतंत्याम उर्गाम निबद्धा, बहुत प्रकार के वेद वाणी रूपी तंती में, रस्सी में, सूत में वे बड़ी मजबूती से बंधे रहते हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि वेद कहते हैं कि देखो ये करो, स्वर्ग पहुंच जाओगे, वहाँ ये सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा, बड़ा आनंद आएगा, सारा दुख चला जाएगा। इसी तरह से दूसरा साधन, तीसरा साधन, चौथा साधन, ये चाहते हो तो ये करो, ये चाहते हो तो ये करो। ये जो वैदिक साधन हैं, वेद वाणी रूपी तंतु से बांध करके उनका जो चिंतन मनन करने वाले उनको अपनी ओर खींच लेते हैं, बांध लेते हैं। अब इससे भिन्न भी कोई परमार्थ भगवान है ये वो जानते ही नहीं, इसलिए उनकी हालत अंधों के द्वारा ढकेल करके लिए जाने वाले दूसरे अंधों की तरह हो जाती है। ठीक है। ननु श्री कृष्ण से परमानंद स्वरूपत्वात् ते तन्निष्ठा एव किम न शिरीति, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो परमानंद स्वरूप हैं, इसलिए वे भी ग्रहव्रती जो हैं वे भी भगवान में निष्ठा क्यों नहीं प्राप्त करते, है ना। तन्निष्ठा एव किम न शिव चेत अज्ञानादित्या, तो कहा कि भाई अज्ञान से का अज्ञान है। क्या अज्ञान? नेति ये दुराशया विषय बासितांतःकरणा, विषयों के प्रति जिनका अंतःकरण वासना बासित बना हुआ है, ते ही विष्णु न विदुहु, वे भगवान विष्णु को जानते ही नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं जानते? तत्र हेतु बता रहे हैं। स्वस्मिन्नेवार्थः पुरुषार्थो येषाम् तेषाम गतिम गम्यम, जिन भगवान की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है, तेषाम गतिम गम्यम, उनका गम्य अंतिम में भगवान ही हैं, यह बात वे नहीं जानते। ननु तेपि गुरुपदेशाद विष्णु ज्ञास्यन्ति, तो कहते हैं क्यों भाई, बड़े बड़े विद्वान गुरुओं का उपदेश सुनेंगे तो भगवान विष्णु को जान जाएंगे, और जान जाएंगे तो उनकी भक्ति करने लगेंगे। तत्राह, कहते हैं बहिरर्थ मानिना, बहिर्विषयेषु अर्थो ये शांते बहिरर्था, बाहरी विषयों को जो अर्थ रूप से मानते हैं, बहिरर्थास्तान्यो गुरुत्वेन मंतुम शीलम ये शांते, उन्हीं बाहरी अर्थों को ही वजनदार मानने का स्वभाव है जिनका। अतो अंधै उपनियमाना अंधा यथा पंथानम न विदुः, इसलिए अंधों के द्वारा ले जाए जाने वाले अंधे जैसे मार्ग नहीं जानते। क्या जानेंगे? न विदुः किंतु गर्ते पतंती, किंतु गड्ढे में गिर जाते हैं। तथा से अपि षष्ठ तंत्याम दीर्घ रज्ज्वाम, इसी तरह से वे लोग भी, दुराशयी लोग भी
ईश्वर भगवान की तंती रस्सी में दीर्घ रज्जुआम वेद लक्षणायाम, वेद लक्षणा जो रज्जु है, रस्सी है, तंतु है, उरूणि दामानि ब्रह्मणादि नामानि, ये ब्राह्मण है, ये ब्रह्मचर्य है, ये सन्यास है, ये अमुक है, अमुक है। यस्याम तस्याम काम्यैहि कर्मभिर्बद्धाः, उसमें बंध करके उन्हीं की कामनाओं में, कामनाओं से बंधे रहते हैं। बद्धा एव भवन्ति इत्यर्थः। तदुक्तम, यह बात अन्यत्र कही गई है। विषयाविष्ट चित्तानाम विष्णुआवेशः सुदूरतः, जो मनुष्य विषयों से जिनका चित्त आविष्ट है, विषयों में आसक्त है, उन लोगों में भगवान विष्णु के प्रति आवेश, आसक्ति बहुत दूर रहती है, होती ही नहीं। वारुणी दिग्गतम वस्तु भजन नैन्द्रियम किमाप्नुयात्, जैसे पश्चिम दिशा की ओर कोई जा रहा हो, है ना, तो इंद्र की राजधानी को कैसे प्राप्त कर सकता है? वो तो पूरब दिशा में, उल्टी दिशा है। इसी प्रकार से विषयों को चाहने वाले भगवान विष्णु से प्रेम करने वाले हो नहीं सकते। फिर कहते हैं नैषाम मतिस्तावदुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्यनर्था पगमो यदर्थः महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। पुनः कहते हैं कि देखो, ऐसे लोगों की मति जो सकामी है, विषय लंपट हैं, उन लोगों की मति बुद्धि उरुक्रमांघ्रिम न स्पर्शति, उरुक्रम भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती है। और देखो अनर्था पगमो यदर्था, है ना, भगवान के चरणों का बुद्धि जब स्पर्श कर लेती है तभी संसार के अनर्थों का अपगम होता है। और सारे साधन इसी के लिए किए जाते हैं। आखिर जीव संसार के विषयों के पीछे क्यों भागता है? निरतिशय सुख प्राप्त करने के लिए, दुख से बचने के लिए। किंतु उसकी मति जब तक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श नहीं करती तब तक अनर्थ जा नहीं सकता। और कहते हैं कि अच्छा, तो भगवान के चरणों का स्पर्श मति कब करेगी, क्या उपाय है? तो महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्, ये है रहस्य। कहते हैं कि जो महानतम पुरुष हैं उनका एक विशेषण है निष्किंचना नाम, सर्वथा अपरिग्रहिता नाम, परिग्रह शून्या नाम, जिनके पास अपना कुछ है ही नहीं। सब विद्वान यस्व किंचन, 11वां स्कंद। विद्वान वह है जो अकिंचन, माने जिसके पास अपना कुछ नहीं, सब कुछ जो कुछ है भगवान का। ऐसे जो निष्किंचन है, माने भगवान के अलावा और कुछ किसी को भी अपना मानते ही नहीं, कुछ नहीं। ऐसे जो महान पुरुष हैं उनके चरणों की धूलि से जब तक अभिषेक नहीं करेंगे न वृणीत यावत्, उनके महान पुरुषों के चरणों की धूलि का अभिषेक जब तक वर्ण नहीं करेंगे, प्राप्त नहीं करेंगे, माने ऐसी निष्ठा श्रद्धा उनमें नहीं जगेगी कि सारे संसार को तिलांजलि दे करके छोड़ करके ऐसे महान संतों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक में लगाएं, स्नान करें। यह जब तक नहीं करेंगे तब तक वह बुद्धि भगवान के चरणों का स्पर्श कभी नहीं कर सकती, और जब तक नहीं करेगी तब तक अनर्थ का अपगम नहीं हो सकता। ननु च एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। कोई प्रश्न करने लगा कि अरे क्या बात करते हो, श्रुति कहती है
एक ही भगवान देव सभी प्राणियों में प्रविष्ट हैं, छिपे हुए हैं, वे ही सर्वांतर्यामी हैं, सभी प्राणियों की अंतरात्मा है। श्रुति हमने पढ़ी है, सुनी है, समझी है, हमको मालूम है कि भगवान सर्वत्र व्यापक हैं। इत्यादि श्रुति प्रतिपादितम विष्णु कथम न विदुः। तो जो श्रुति इस प्रकार से भगवान का प्रतिपादन करती है, उस ऐसे सुनने वाले कैसे नहीं जानेंगे। कहते हैं कि कुतो वा तेषाम तमिश्र प्रवेशा, तो कैसे जानेंगे नहीं, और उनका तमिश्र में प्रवेश कैसे हो जाएगा, घोर अंधकार में, उस पर कहते हैं नैषान। इन लोगों को वह मति कभी भगवान के चरणों का स्पर्श करने वाली नहीं हो सकती। क्यों? निष्किंचनानाम निरस्त विषयाभिमानानाम। निष्किंचन की व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी, है ना। जिनका विषयाभिमान निरस्त हो गया है वे निष्किंचन है, अपना कुछ मानते ही नहीं है। महात्मानाम पाद रजसाभिषेकम यावन न व्रणीतो। ऐसे महान पुरुषों के चरण की धूलि का जब तक वे वर्ण नहीं करेंगे, तावत श्रुति वाक्य तो जातात्तेषां मति उरुक्रमस्यांघ्रिम न स्पृशति। देखिए, तब तक श्रुति वाक्य सुना हुआ भले हो, है ना, जातात्तेषां मति, श्रुति वाक्य को सुन करके बुद्धि में तो बात समझ में आ गई, किंतु वह उरुक्रमस्यांघ्रिम न स्पृशति, भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती बुद्धि, न प्राप्त होती, है ना। क्यों? देखिए क्या कहते हैं आगे, कहते हैं कि असंभावना विभिन्नते इत्यर्थः। असंभावना विपरीत भावनाएं जो हैं उसको जो है नष्ट कर डालती हैं, उस मति को, बुद्धि को। अरे ऐसा नहीं हो सकता, अरे ये तो असंभव है, विपरीत बात आ जाएगी। इस तरह से वह बुद्धि नष्ट हो जाएगी, अविश्वसनीय हो जाएगी। अब बताइए कि वह ज्ञान क्या काम में आएगा जहाँ विश्वास आ गया, असंभावना विपरीत भावना आ गई। इत्यर्थः अनर्थस्य संसारस्यापगमो यदर्थो यस्याह अंघ्रि स्पर्शिन्या मते अर्थ प्रयोजनम। कहते हैं कि अनर्थ रूप जो संसार है, इसके अपगम का उपाय क्या है? यही तो प्रयोजन है ज्ञान विज्ञान का, भक्ति का। कहते यदर्थो यस्या अंघ्रि स्पर्शिन्या मते है, जिस भगवान के चरणों का स्पर्श करने वाली मति का फल यह है कि अनर्थ रूप संसार का अपगम हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। असंभावना विपरीत भावना ने उसको फिर से रगड़ के रख दिया, फिर वही पहले जैसा हो गया, है ना। अंघ्रि स्पर्शिन्या मते अर्थात प्रयोजनम महद अनुग्रह भावा न तत्व निश्चयो ना विमोक्षस्तेषाम् इत्यर्थः। पूरे श्लोक का सारार्थ है महान पुरुषों का अनुग्रह प्राप्त किए बिना तत्व निश्चय भी नहीं हो सकता और मोक्ष भी नहीं होगा, है ना। तत्व निश्चय नहीं होने पर तो मोक्ष होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए मोक्ष और तत्व निश्चय दोनों असंभव हैं। इत्युक्तो परतम पुत्रम हिरण्यकशिपुरुषा अंधीकृतात्मा सोत्संगान निरस्यत महीतले। श्री नारद जी कहने लगे कि राजन, अपने पुत्र प्रहलाद को बस इतना ही कह करके चुप हो गए। अब उनकी बात सुन करके हिरण्यकशिपुरुषा, हिरण्यकश्यप को बड़ा रोष आया। अंधीकृतात्मा, इतना क्रोध आया, क्रोध तो तमोगुण का कार्य। अंधीकृतात्मा, अंधा हो गया। उस रोष के कारण ही जो है उसका आत्मा ही मर गया, अंधा हो गया। सोत्संगा निरस्यत महीतले,
अपने गोद से प्रहलाद को नीचे पटक दिया, फेंक दिया। देखिए कहाँ तो पुत्र के स्नेह में अश्रु बहा रहा था, स्नेह के, और एकाएक जो है यह बात आ गई कि फेंक दिया प्रहलाद जी को, पटक दिया बाहर, दूर गिर पड़े जा करके। निरस्यत माने चिक्षेप। आहा मर्षा रुषा विष्टा कसाई भूतलोचना बद्धता मां स्वयं बद्धो निसारयत नैर्यता। इतना ही नहीं, फेंक ही नहीं दिया, आमर्ष से और रोष से आविष्ट होकर के। आमर्ष माने असहनशीलता, रोष माने क्रोध, सहन नहीं कर पाए, चलो बालक है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, आमर्ष और रोष दोनों से आविष्ट हो गया। इसीलिए तो कह दिया अंधी कृतात्मा। श्री नारद जी कहते हैं कि उसकी आत्मा ही अंधी हो गई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यही ज्ञान खत्म हो गया। जबकि देखिए कितना उच्च कोटि का वक्तव्य प्रहलाद जी का है, ऐसे उच्चतम वक्तव्य को सुन करके भी वह अंधी कृतात्मा बन गया, पटक दिया। कसाई भूत लोचना, उसके नेत्र जो हैं कसाय वर्ण के, ताम्र वर्ण के क्रोध से आविष्ट में हो गए। बद्धता मां स्वयं बद्ध्या, राक्षसों को आदेश दिया मार डालो इसको, यह बद्ध करने योग्य है, जल्दी मार डालो। निसारयत निसारयत नैर्यता, जाओ इसको ले जाओ, मार डालो तुरंत। अमर्षो असहनम तेन सहितया रुषाभिष्टो व्याप्ता, असहनशीलता से युक्त और रोष से आविष्ट व्याप्त। कसाई भूते आताम्रे लोचने यस्य, कसाय रूप में जिसके नेत्र तांबे के समान पीले लाल रंग के हो गए हैं, ऐसे उसने असुरों को आदेश दिया, हे नैर्यता राक्षसा, ले जाओ उसको दूर और मार डालो उसको जाकर। अयम मे भ्रात्रः सोयम हित्वा स्वान् सुहृदोधमः पितृभ्यन्तुर्यः पादौ विष्णुर्दास वदर्चति। तो किसी ने कहा कि अरे क्या कहते हो, ये पुत्र है, पुत्र को इस तरह से कहता है कोई, तो इस पर क्या जवाब देता है? कहता है नहीं, अयम मे भ्रात्रः सोयम, देखो यह जो मेरे भाई को मारने वाला विष्णु है, विष्णु है ना। सोयम हित्वा स्वान् सुहृदोधमा, है ना, अपने चाचा को, मेरा भाई है इसका चाचा है, उसको मारने वाला जो विष्णु है? तो अपने सगे संबंधी सुहृदों को छोड़ करके, हित्वा माने छोड़ करके, कितना नीच है यह बालक कि जो है उनका पक्ष ले रहा है। और ऐसा लगता है कि यह विष्णु ही पुत्र के रूप में आ गया हो वेश बना करके, मुझे तो ऐसा लग रहा है। कितना अधम है यह। पितृभ्यन्तुर्यः पादौ, जिसने इसके चाचा को मार डाला विष्णु ने, उसके चरणों को, पैरों को विष्णुर्दास वदर्चति, दास की तरह उसके चरणों की सेवा करने में लगा हुआ है, इसलिए यह तो मारने लायक है ही। बद्धत्वे हेतु यतो अयम में भ्रातृहा, क्योंकि यह मेरे भाई का जो हत्यारा विष्णु है वही यहाँ पुत्र के रूप में आ गया है। कुतः यो विष्णु पादौ दास वदर्चति, यह विष्णु के पैरों को दास की तरह से पूजा कर रहा है। तत्पक्षपाती इत्यर्थः, विष्णु का पक्षपाती है। अतः स एवायमित्यन्वयः, इसलिए यह वही लगता है, विष्णु ही है। विष्णुर्वा साधुसौ किन्नु करिष्यत्य समंजसः, सौहृदम दुष्टजम पित्रो अहाद्य पंचहायना। और कहता है कि देखो यह विष्णु का भक्त बन गया है, किंतु असौ यह प्रहलाद विष्णु का क्या साधु कर्म करेगा।
किम साधु असौ करिष्यति, यह विष्णु को क्या लाभ पहुंचाएगा, क्या सेवा करेगा, इसमें तो कोई बात समझ में नहीं आती। क्यों? सौहृदम दुष्टजम पित्रो, जो अभी 5 वर्ष का है, पंच है ना, किंतु अपने माता पिता के सौहार्द का जो बड़ा दुष्टेज होता है उसको ही छोड़ बैठा यहाँ, है ना। दुष्टेज अपने माता पिता के सौहार्द को त्याग देने वाला यह भला विष्णु का क्या उपकार करेगा, अर्थात उसका भी कोई हित नहीं करने वाला। अहो विष्णु अति अविश्वसनीयम किमित स्वीकृतवान, आशय यह है कि विष्णु ने भी इसको कैसे स्वीकार कर लिया, ये तो विश्वास के योग्य ही नहीं है। विष्णु और वाई थी, आज हाथ जाओ, जिसने दुष्टेज अपने माता पिता के स्नेह को त्याग दिया, वह भला विष्णु का क्या उपकार करने वाला होगा। परोप्यपत्यम हित कर यथौषधम स्वदेहजोप्यामयवत् सुतो हितः छिन्द्यात् तदंगम यदुतात्मनोहितम शेषम सुखम जीवति यद विवर्जना। पुनः कहता है हिरण्यकशिपु कि देखो, कोई पर ही क्यों न हो, किंतु अगर उससे हित सध रहा हो तो वह भी पुत्र जैसा ही है। पराया होते हुए भी अगर हित करने वाला है तो वह भी पुत्र ही माना जाएगा। जैसे औषधि अपने से अलग है, लेकिन हित करने से वह पुत्र की तरह मानी जाएगी। और स्वदेह जो प्यात्मयवत् सुतो हिता, और पुत्र अपने देह से उत्पन्न हुआ हो तो भी अगर वह अहितकारी है तो आमय माने रोग की तरह उसको समझना चाहिए। वो तो रोग है एक तरह का, वो मर ही जाए तो अच्छा है। और कहते इतना ही नहीं, छिन्द्यात् तदंगम यदुतात मनोहितम, ये तो पुत्र की बात है। अपने शरीर का अंग ही अगर कोई बिगड़ गया हो, अगर उसके हाथ अगर सड़ने लगे, काटा न जाए तो सारे शरीर को नष्ट कर डालेगा ना। तो जैसे अहित करने वाला अपना अंग ही काट दिया जाता है, क्यों नहीं काटेंगे तो पूरे शरीर का नाश कर डालेगा। शेषम सुखम जीवति यद विवर्जनात्, केवल हाथ को काट देने से बाकी शरीर तो जीवित तो रहेगा। इस न्याय से यह मार डालने योग्य ही है। ननु तव अयम अपत्यम कथम बध्य, कोई कहे कि अरे राजन यह तो तुम्हारा पुत्र है, इसको क्यों वध कर रहे हो। तत्रा परोपि औषधमिव हितकृत चेत तदि अपत्यमेव गेयः, कोई पराया हो लेकिन औषधि की तरह हित करने वाला हो तो वह भी पुत्र ही मानने योग्य है। और स्वतः स्वदेहजोपि, और पुत्र अपने देह से उत्पन्न हुआ हो भले, किंतु अहितश्चेत, अगर वह अहितकारी है तो आमय युगेयः, तो आमय माने रोग की तरह उसको त्याज्य समझना चाहिए। आस्ताम ममतास्पदस्य कथा, पुत्र के प्रति ममतास्पद ममता होती है उसकी कथा तो जाने दीजिए, है ना। अंगम अपि च यत् कर चरणादि, अपने शरीर का कोई अंग ही हाथ पैर आदि कोई होवे, तदप्यात्मनो अहितम चेत छिन्द्या देवेत्यर्थः, वह भी यदि अपना अहित करने वाला हो तो उसको काट दिया जाता है, काट देना चाहिए। इसलिए सर्वैरुपायैर्हन्तव्यः संभोज शयनासनैः सुहृल्लिङ्गधरः शत्रुर्मुनेर्दुष्टमिवेन्द्रियम्। हे दैत्यो, जाओ ले जाओ, और सारे उपायों के द्वारा इसको मार डालना चाहिए। संभोज शयनासनैः, अगर प्रहार करने में दया आती हो तो भोजन में जहर मिला दो, भोजन में विष दे दो। जब सो गया हो उस समय कुछ उपद्रव कर दो, बैठा हुआ उस समय गला दबा दो। स्वयंलिंगधर शत्रु
क्यों किया? सुहृद के चिन्ह का धारण करने वाला ये तो शत्रु है हमारा। मुनेर दुष्टमिवेन्द्रियम, जैसे मुनि, ऋषि मुनि साधक, उनकी कोई इंद्रिय दुष्ट हो तो जैसे उसका दमन कर दिया जाता है, वैसे ही सुहृद का लिंग धारण करने वाले इसका दमन ही करना चाहिए। अतः सर्वैः उपायैः हन्तव्यः, इसलिए सारे उपायों के द्वारा इसको मार डालना चाहिए। संभोजो भोजनम, भोजनादिषु विषादि प्रयोगैरित्यर्थः, भोजन आदि में विष का प्रयोग करके मार डालो। यथा दुष्टम इंद्रियम मुने शत्रु, जैसे मुनि की शत्रु दुष्ट इंद्रिय है तो उसको जैसे कुचल दिया जाता है। सूरदास जी ने तो आंखें ही फोड़ ली थी, है ना, भगवान की में विघ्न, भगवान की भक्ति विघ्न समझ करके। नैर्दास्ते समादिष्टा धर्ता वै शूलपाणयः, तिग्मदंश करालास्याः ताम्रश्मश्रु शिरोरुहाः। श्री नारद जी कहने लगे कि हिरण्यकशिपु की आज्ञा सुन करके वे सारे दैत्य समादिष्टा भर्ता, अपने स्वामी से आज्ञा पा करके दौड़ पड़े, है ना। वही शूल पाणया, हाथ में शूल लेकर के, तेग्वदंश करालास्याः, जिनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थीं, जिनके मुख बड़े कराल थे, भयंकर प्रतीत हो रहे थे। ताम्रश्मश्रु शिरोरुहाः, तांबे के समान जिनके श्मश्रु थे और बाल भी जिनके तांबे के समान थे, ऐसे वे राक्षस दौड़ पड़े। तिग्मा तीक्ष्णा दंष्टा ये शाम, तीक्ष्ण है जिनकी दाढ़ें, करालान्यास्यादि भयंकराणि मुखानि ये शाम तेज तेज, और जिनके मुख बड़े भयंकर हैं वे सब भी। तेज तेज का मतलब किन्हीं के मुख भयंकर हैं, किन्हीं की दाढ़ें भयंकर हैं, ऐसे सब का द्वंद्व है। ताम्राणि श्मश्रूणि शिरोरुहास्येषाम्, ताम्र वर्ण के जिनके मोक्ष हैं और सिर में उगने वाले बाल हैं, ऐसे वे सब हाथ में त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े। नदंतो भैरवान् नादान् छिन्द भिन्धीति वादिनः, आसीनं चाहनन् शूलै प्रहलादं सर्वमर्मसु। कहते हैं श्री नारद जी कि बड़ा भयंकर नाद करते हुए, भगवान नादान नदंतः छिन्द भिन्धीति वादिनः, छेद डालो, मार डालो, काट डालो, चिल्ला चिल्ला करके नाद करते हुए दौड़ रहे थे। आसीनम चाहनन शूलै प्रहलादम सर्वमर्मसु, प्रहलाद जी आसन पर विराजमान थे, न कहीं उन्होंने छिपे न कहीं भागे, है ना। और वे निर्जित शत्रु शूलों के द्वारा सभी मर्म स्थानों में प्रहार करने लगे, सिर में, गले में, पेट में, मर्म स्थानों, सर्वमर्मसूति का नहीं। किंतु प्रहलाद जी के बारे में श्री नारद जी कहते क्या, परे ब्रह्मणि अनिर्देश्ये भगवत्यखिलात्मनि युक्तात्मन्य फला आसन अपुण्यस्येव सत्क्रियाः। ये स्थिति चाहिए, भगवान के चरणों में प्रीति भक्ति का इस प्रकार का परिणाम प्राप्त हो गया हो भक्त को। क्या, परे ब्रह्मणि अनिर्देश्ये भगवत्यखिलात्मनि, परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अनिर्देश माने जिनका नाम रूप कुछ निर्दिष्ट करने योग्य जो नहीं, इंद्रियों के द्वारा जो अग्राह्य, ऐसे भगवत्यखिलात्मनि, जो भगवान कण कण समग्र विश्व की आत्मा है। युक्तात्मन्य फला आसन, उन्हीं में प्रहलाद जी की आत्मा जुड़ी हुई थी,
वो तो असल में निरंतर संसार को देखते ही कराया ना। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम, ये स्थिति थी उनकी। इसलिए युक्तात्मन्य फला आसन, ऐसे प्रहलाद जी के प्रति किए गए सारे प्रहार निष्फल हो गए, व्यर्थ चले गए, कुछ नहीं हुआ। आसन अपुण्यस्यैव सत्क्रिया, जैसे अपुण्य माने जो पुण्य रहित है, पापात्मा है, वह सत्क्रिया करे तो उनका कोई फल नहीं होता, क्योंकि सत्कर्म का फल उसी को होगा जो पुण्यात्मा हो। पापात्मा के, क्योंकि उसके द्वारा सत्कर्म हो ही नहीं सकता। मन ही सत्कर्म का मूल है, जब मन ही सत्कर्म से जुड़ा हुआ नहीं तो क्या करे। इस प्रकार से उसके सारे फल व्यर्थ हो गए। प्रयासे पहते तस्मिन् दैत्येन्द्र परिसंकितः। अच्छा ठीक, ये 41 है ना। अरे ईश्वरे युक्त समाहित आत्मा मनो यत् तस्मिन् प्रहलादे तेषां नैवितादीनां प्रहाराः निष्फला आसन्। परात्पर परमेश्वर में जिनका चित्त आत्मा समाहित है, युक्त है, आत्मा मनोयत है ना, तस्मिन् प्रहलादे, उन प्रहलाद के प्रति किए गए प्रहार, तेषां नैवितादीनां प्रहारा निष्फला आसन, वे सारे प्रहार निष्फल हो गए। आसन जाता है कैसे, तत्र हेतवा, हेतु बता रहे हैं। ब्रह्मण निर्विकारे अनिर्देश्य अविषय, परम ब्रह्म निर्विकार जो तत्व, जो अनिर्देश्य हैं, किसी इंद्रिय का विषय नहीं, ऐसे भगवान में, भगवान का मतलब निर्विषय ऐश्वर्य, जिनका ऐश्वर्य निर्विषय है, उन्हीं में जो भगवान अखिल जीव मात्र की आत्मा है, अखिलात्मनि शास्त्रादि नामक नियंत्री, शास्त्रादों के भी वही भगवान नियंत्रण करने वाले हैं। उनके नियंत्रण में ही शस्त्र चलता है, प्रद्युम्न जी को वध करता है, मारता है। उन भगवान में मन लगाया। नियंत्रण एवं भूते परे, ऐसे परम तत्व में है ना, उनका चित्त लगा हुआ था। अपुण्य से निर्दैवस्य सत्क्रिया महोद्यमायुव, जैसे जो पुण्य रहित है, माने निर्दैव है, दैव जिसका साथ में है नहीं, उसके महान उद्यम जैसे व्यर्थ जाते हैं, उसी प्रकार से असुरों के सारे प्रयत्न व्यर्थ गए। इस संबंध में बृहदारण्यक उपनिषद में प्राणोपासना के प्रसंग में प्रथम अध्याय का है दूसरा ब्राह्मण, वहाँ एक विषय स्पष्ट किया गया है। द्वया प्राजापत्या दैवासुरास, प्रजापति के दोनों संतान, देवता और असुर। तत्र ज्यायांशो असुराः अल्पीयांश देवा, देवताओं की संख्या बहुत थोड़ी, असुरों की बहुत, और उनमें संघर्ष चलता रहता। संघर्ष को देख करके देवताओं ने विचार किया कि हमको कुछ उपाय करना चाहिए, क्योंकि हमारे विरोधी असुर बहुत ज्यादा है, हम तो कम है, और ये हमेशा हमको पीड़ा पहुंचाते हैं, उलटते रहते हैं। ये चाहते हैं कि हम भी इन्हीं की तरह से असुर बन जाए। तो वहाँ प्रसंग है उद्गीत प्रकरण, प्राणोपासना। तो उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके इस गीत की उपासना के द्वारा असुरों पर विजय प्राप्त करने का संकल्प। तो वाणी को, मन को संक्षेप में चर्चा करते हैं। वाणी को, मन को, श्रोत्र को, इनको, इनके प्रति इन देवताओं ने, दैवी शक्तियों ने भावना किया कि इनके माध्यम से हम
शक्ति प्राप्त करके असुरों से अपने को बचा लेंगे। कोई असुर को जीतना नहीं चाहते थे, लेकिन असुर हमारा नुकसान न करे ये चाहते थे। दैवी भाव तो ये है। तो हुआ क्या कि असुरों को ये पता चल गया गुप्तचरों के द्वारा। तो उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं। तो क्या किया कि जब है ना श्रोत्र चक्षु वाग आदि देवताओं ने उद्गान किया देवताओं के कल्याण के लिए, तो उन लोगों ने क्या किया कि उद्गान जब करने लगे तो असुरों ने उनको बिगाड़ दिया। तो थोड़ा तो उन्होंने देवताओं के लिए उद्गान किया और थोड़ा जो है अपने लिए कर लिया। तो बस यही मौका मिल गया, असुरों को विजय पाने का मौका मिल गया कि उन्होंने उनको धर्षित कर दिया। बड़ा विचित्र प्रसंग है। चक्षु श्रोत मन वाक सबको कम कम से उन्होंने परीक्षा की देवताओं ने, और सफलता नहीं मिली। क्यों? ये इंद्रियां जो है ना, ये स्वार्थ और परार्थ दोनों प्रकार का व्यवहार करने वाली हैं। इनसे जुड़ा हुआ दैवी शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तब फिर उन्होंने आपस में विचार करके किया प्राण का आश्रय। प्राण को कहा कि हमारे लिए आप उद्गान करो। तो प्राण ने उद्गान किया। तो प्राण ने उद्गान किया तो असुर को जो है उनको बड़ा साहस बन गया था, चले कि फिर हम इसको भी गड़बड़ कर देंगे। किंतु प्राण को जब पराभूत करने के लिए असुरों ने प्रयत्न किया तो ऐसा उनके टक्कर में सारे असुर घायल हो। वहां तो शांत दिया गया है, जैसे कोई मिट्टी का ढेला वज्र को चोट पहुंचाने के लिए दौड़ करके टकरा जाए, हम वज्र को नष्ट कर देंगे और स्वयं चूर हो जाए। तो उसी तरह से सारे असुर जो हैं प्राण से टकरा करके स्वयं चूर हो गए, नष्ट हो गए। देवताओं को विजय प्राप्त हो गई। तो वहाँ भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में स्पष्ट किया है कि आसुरी शक्तियों को विजय कब मिलती है? जब पांचों इंद्रियां स्वार्थ से ग्रसित होती, विषया शक्ति से ग्रसित होती हैं, तब जाकर के उनको विजय प्राप्त होती है और उनकी शक्ति बढ़ती है। किंतु जब प्राण उपासना का आश्रय लेता है ना दैवी शक्ति का केंद्र, तो क्योंकि प्राण तो सर्वथा निसंग है, उसको तो कुछ नहीं, वो तो पेट उसको जीवित रखने के लिए भोजन चाहिए, स्वादिष्ट हो खट्टा हो मीठा हो कोई मतलब नहीं। यहाँ भाष्य दृष्टांत दिया गया है। तो इसी तरह से दैवी शक्ति का अंतिम केंद्र जो है अनासक्ति रूप है। कहीं किसी से कहीं किसी प्रकार की आसक्ति का नामो निशान न हो संसार के पदार्थ भोग विषयों के प्रति, तो ऐसे उसको असुर कुछ भी नहीं कर सकते। श्री प्रहलाद जी की स्थिति यही, और यही स्थिति होने से सारे असुरों के प्रहार व्यर्थ चले गए। आप देखिए, प्रयासे अपहते तस्मिन् दैत्येन्द्र परिसंकितः चकार तद्वधोपायान् निर्बंधेन युधिष्ठिरो। अब देखिए, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं होने से मूर्खता पर मूर्खता बढ़ती चली जाती है। श्री नारद जी कहते हैं कि जब है ना दैत्येन्द्र हिरण्यकशिपु ने देखा कि अरे असुरों ने बड़ा प्रयत्न किया, इसको मार नहीं पाए, तो बड़ा संकित हो गया और चकार तद्वधोपाया निर्बंधेन युधिष्ठिरो। हे राजन युधिष्ठिर, उसने जो है और चिढ़ गया, वो अब तो चाहे कैसे हो इसको मार ही डालना है, और उपाय करने लगा। टीका नहीं, दो तीन देख लेते। दिग्गजैर्गंध शूकैस्तो अभिचारा वपातनैः मायाभीष्ट निरोधैस्तो गर्दादैरभोजनैः। दिग्गजों के द्वारा उस प्रहलाद को कुचलवाया, गंधसूक माने सर्पादिकों से दसवाया, अभिचार यज्ञ करवाया और पहाड़ों से उसको गिराया। और इतना ही नहीं,
माया का प्रयोग कराया मायावियों के द्वारा, तंत्र मंत्र के द्वारा, और जो है गर्त में है ढक दिया, बंद कर दिया, जहाँ हवा नहीं, धूप नहीं, पानी नहीं, खाना पीना नहीं, गर्गा नहीं, भोजन ही, भोजन में विष दे दिया और भोजन देना ही बंद कर दिया। ये सारे उपाय किए। हिमवायु अग्नि शरीर ही पर्वताक्रमणरपी, हिम माने बर्फ, वायु, अग्नि, पानी, ये चारों से नाश होता है शरीर। पर्वताक्रमणरपी, और पर्वत को ऊपर ले जा करके चोटी से नीचे धकेल देना, गिरा देना। किंतु न हसात यदा हंतुम अपापम असुरासुतम चिंताम दीर्घतमाम प्राप्त सत्कर्तुम नाभ्यपद्यत। किंतु वह असुर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद का वध करने में सफल नहीं हुआ, और जब सफल नहीं हुआ तब चिंताम दीर्घतमाम प्राप्त, बड़ी भारी चिंता उसको हो गई। सत्कर्तुम नाभ्यपद्यत, क्योंकि जो कुछ करना चाहता था वह कर ही नहीं सका। ठीक है, दंड सूकई सर्पई अभिचारा कृत्यादय, तांत्रिकों से कृत्या का प्रयोग करा दिया। और अवपातनानी गिर श्रृंगाद पातनानी, पर्वत के शिखर से नीचे गिरा दिया जाना। कई माया भी संबर निर्मिता भी, संबरासुर के द्वारा बनाई गई मायाओं के द्वारा आवटाज संरोध गड्ढे में ढक दिया। ये सारे उपद्रव किए। पर्वताक्रमण ही पर्वता नाम तदुपरिक्षेपई, पर्वत के ऊपर से लेकर के नीचे पटक देना, है ना। बहुवचन है अभिचाराद्यावृत्तिम दर्शयति। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इन सारे साधनों में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब कि एक ही बार पहाड़ से गिराया ऐसा नहीं, फिर ले गया, फिर गिराया, फिर ले करके फिर गिराया, हाथी से कुचलाया, फिर कुचलाया। हाँ, माने अभिचाराद्यावृत्तिम दर्शयति, अभिचार आदि कई अनेकों बार किए गए, किसी न किसी तरह से मर जाए यहाँ। तब धनम कर्तुम नाभ्यपद्यत न प्रापो, किंतु प्रहलाद का हनन कर नहीं पाया। न शक्नोदित्यर्थ, और फिर जो है वह आगे चिंता करने में लग गया। यही रहने देते हैं।